वेलकम गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लें और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे वो यू कैन गो एंड लाइक माई चैनल। द चैनल नेम इज़ 1 to Infinity। ठीक है, सो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने साधारण ब्याज पे सारे क्वेश्चंस करा था। क्वेश्चंस वर काइंड ऑफ वेरी सिंपल, बट अगेन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिलेटेड टू कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि हमने पहले वीडियो में करा था। आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है कंडीशन बेस्ड सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन चेक। ठीक है, बट आज कुछ क्वेश्चंस के डाउट आए थे, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सेज दैट एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि जो राशि है वो X रुपीज़ है। कितनी है? X रुपीज़ है। उसको रखी गई है 4 ईयर्स के लिए रखी गई। ठीक है, जब उन्होंने इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया होगा, उन्होंने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा, तभी तो इन्वेस्ट किया होगा ना, कॉमन सी बात है। ठीक है, उसके बाद बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता। इसका मतलब क्या है? कंडीशन क्या है? वो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन अगेन। तो कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? उसी राशि को अगर 3% अधिक दर पर रखा जाता, मतलब उसी राशि को जहां R है वहां पे R+3% पे अगर रखते हैं हम लोग, तो इस पर 1440 रुपया अधिक पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस पर 1440 रुपये अधिक पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलता ना, उस पर 1440 रुपया अधिक मिलता। तो मतलब कि पुराना जो इंटरेस्ट है वो X है, I है। पुराना जो इंटरेस्ट वो क्या है? I है। नया जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट 1440 रुपया ज़्यादा मिलेगा। कॉमन सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज कंडीशन बेस्ड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसमें कि 2 कंडीशन दिया रहेगा। उसके बाद तुम्हें कंडीशंस को लेकर 2 इक्वेशन बनेंगे या 1 इक्वेशन बनेगा एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब तुम देखो हमें निकालना क्या? हमें एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? X रुपीज़ है। यहाँ भी X रुपीज़ है। इस कंडीशन में तुम देखोगे यहाँ परसेंटेज R है। ठीक है, और यहाँ इंटरेस्ट यहाँ पे I मिला है उसको। तो कैन वी राइट द फॉर्मूला? जैसे ही तुम्हें 2 इक्वेशन मिले, 2 कंडीशन मिले, वैसे ही तुम ट्राई करो 2 इक्वेशन बनाने का। कंडीशन 1, कंडीशन 2। पहला कंडीशन बोलता है X रुपीज़ को इन्वेस्ट किया गया 4 सालों के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये बोला नहीं गया है, ये इसको तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% अधिक रखा जाता है। इसका मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ तो लगा होगा ना पहले, उसको हमने माना R% माना। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? यदि उस अमाउंट को पहले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3% अधिक बढ़ा के रखते हैं, तो जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है ना, 1440 रुपये अधिक मिलता। तो सबसे पहले तो पता करो इसमें क्या इंटरेस्ट मिला। इसके अनुसार इंटरेस्ट हमें मिला है I=, नाउ वी विल डायरेक्टली राइट द आंसर। फॉर्मूला नहीं लिखना है, सिंपल X × R × 4/100। बोलो। ठीक है, ठीक है, इससे तुम्हारा I निकल गया पहला वाला। अच्छा, सेकेंड जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसका I कितना है? इतना है। कैन वी राइट 1440 + I = X × R+3 × नंबर ऑफ ईयर कितना होगा? क्यों? क्योंकि इसने बोला क्या है, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलता है। इसका मतलब क्या है? वो इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो भी क्या है? सेम है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं मेंशन किया रहे, 2 स्टेटमेंट दिया हो, एक में तुम्हें टाइम दिया हो, दूसरे में टाइम नहीं दिया हो, तो उसका मतलब सिंपल सी बात है, जो उसी इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहा है। मतलब जब तुम कभी बैंक जाते हो तो क्या बोलता है, जो बैंकर लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग मेरे इस प्लान में इन्वेस्ट करो, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे मान लो कि
40 ईयर्स तक अगर आप इन्वेस्ट करोगे, पर महीने का 3,000 रुपये दोगे, आपको जो है आफ्टर 40 ईयर्स आपको हर महीना 60,000 रुपया महीना मिलेगा टिल योर डेथ। फिर एक और बैंकर रहेगा, उसका कलीग रहेगा, बोलेगा नहीं नहीं, एक काम करो, आप मेरे प्लान में इन्वेस्ट करो, आपको 3600 रुपया पर महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको मिलेगा आफ्टर 40 ईयर्स। अगर वो नहीं भी बोलता है, ऐसे बोलेगा, आपको जब रिटायरमेंट जब आप करोगे आपको 70,000 रुपया पर महीना मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि प्लान का जो ड्यूरेशन है सेम ही है, अगर उसने ईयर ना बोला हो तो ड्यूरेशन क्या है, सेम है। यहाँ पे 40 ईयर्स है, यहाँ पे भी 40 ईयर्स है। तो क्वेश्चन में तुम्हें समझना पड़ेगा ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब हो गया, मैं ड्यूरेशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो ठीक है रहने दो। मुझे निकालना है क्या बताओ, एक्स निकालना है। अच्छा, यहाँ पे आई हमें पता है क्या, आई पता है, वैल्यू पुट कर सकते हैं आई का। ओके, ट्राई करते हैं पुट करने का। 1440 प्लस आई, वी कैन से 4 इंटू आर इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू, कैन वी से नाउ 4x इंटू आर प्लस 3 अपॉन 100। बोलो बोलो, ठीक है। इसके बाद अभी क्या है, अब तुम्हारा ये क्या है, कैलकुलेशन है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो पहले नोट करो, पहले चलो जल्दी नोट करो फटाफट। कंडीशन समझ में आ गया ना। पहला कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन 1, यदि एक्स अमाउंट को 4 ईयर के लिए 8% पे इन्वेस्ट किया जाए तो कुछ इंटरेस्ट मिलता है। हमने क्वेश्चंस को तोड़ा, अब बोल रहा है अगर उसी अमाउंट को अगर हम 3% अधिक बढ़ाकर इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें मुझे 1440 रुपये अधिक मिलेगा। तो कॉमन सी बात है, तो पहला कंडीशन से हमने आई निकाल लिया। सेकेंड कंडीशन से 1440 प्लस आई इक्वल्स टू एक्स इंटू आर प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 100, बिकॉज दोनों ही स्कीम में ईयर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सेम है। हो गया? ओके, नेक्स्ट, then we can say that now इसको थोड़ा फटाफट 1440 प्लस 4rx अपॉन 100 इक्वल्स टू 4rx अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट। 4x इंटू 3 अपॉन 100, बोलो 4x इंटू 3 अपॉन 100, सही है, ये कट जाएगा, सही है। 1440 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स अपॉन 100, बोलो, वी कैन से नाउ 1440 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 3, 25 से कट गया, 3 से जाएगा, 3 गुना 4 12, 3 8 24, 480, ठीक है। वी कैन से 480 इंटू 25 इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, 240, 960, 12,000, देखो 12,000। ओके, व्हाट इज द आंसर, चलो नोट करो। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। वेन एवर यू फाइंड टू कंडीशंस, दो कंडीशन दिए रहेंगे, इफ एल्स में रहेगा दिया हुआ है, यदि में दिया रहेगा हिंदी में, क्या करना है, दो कंडीशन से दो इक्वेशन लिखो, दोनों को सॉल्व करो, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फटाफट लिखो इसे। हो गया? अगला क्वेश्चन कौन सा बताओ, 26 के बाद 26 के बाद 28, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप को समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होती है, क्वेश्चन का टाइप को समझना। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस कैटेगरी यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का अगर टाइप को तुम समझ जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। उसमें क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2,250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2,625 रुपये हो जाती है। सिंपल है, अगेन दो कंडीशन है। कोई धनराशि मान लो एक्स है, क्या है, एक्स है, 2 वर्ष के अंत में आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 वर्ष के अंत में, ठीक है,
2 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 2250 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और वही धनराशि 5 साल के अंत में, 5 ईयर्स के अंत में कितनी हो जाती है, 2625 हो जाती है, ठीक है। दो कंडीशन है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन किसका है, सिंपल क्वेश्चन किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। ये बोल रहा है देयर इज नो कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का। इसका मतलब ये होता है बोलने का, व्हेनेवर समबडी सेज, यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो साधारण ब्याज के तरीके से लगा है, सिंपल से मीनिंग है। मतलब क्वेश्चन किसका है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट समझना नहीं है। अब देखो, एक्स अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इतनी हो जाती है, ये कौन सा अमाउंट कहलाएगा बताओ, ए, क्या कहलाएगा, ए। दिस इज A2, दिस इज A1, मतलब ये कहलाएगा मिश्र धन, क्या कहलाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A1 बताओ, x इंटू 1 प्लस आर टी अपन 100, बोलो पढ़े थे। वी कैन से A1 इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी, आर तुम्हें निकालनी है, ठीक है। टाइम कितनी है इसमें 100, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 2 क्या बनेगा बताओ, A2 बराबर क्या होगा बताओ, क्या होगा, x इंटू 1 प्लस 5 इंटू आर अपन 100। अच्छा, A1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 2250 बराबर x इंटू 1 प्लस 2r अपन 100, बोलो, ठीक है। ये कितना होगा, 2625 बराबर x इंटू 1 प्लस 5r अपन 100, बोलो। अब इसके बाद कुछ है बताओ, क्वेश्चन कुछ बचा है बताओ, कुछ नहीं। अब तो क्या है, सिंपल तुम्हारा कैलकुलेशन है, दोनों को सॉल्व करो। दोनों केस में तुम देखो, अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या x कट जाएगा, देखो डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक नोट करो, पहले इसको नोट करना, फिर इसको नोट करना, ठीक है। देखो, 2 कंडीशन 2 इक्वेशन है ना। तो वेन एवर यू फाइंड 2 कंडीशन, जब तुम्हें 2 कंडीशन मिले, आराम से 2 इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो। कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा है ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, x हमारा कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो डिवाइड करके देखते हैं। इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2। वी कैन से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। इट विल इक्वल टू 2250 अपॉन 2625 बराबर 1 प्लस 2r अपॉन 100 अपॉन 1 प्लस 5r अपॉन 100, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, देन वी कैन से दैट 2250 अपॉन 2625 इक्वल्स टू 100 प्लस 2r अपॉन 100 प्लस, बोलो सही चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसको देखो, तुमको अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा, काफ़ी डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लाई करना 5 को इससे, तो पहले इसको ट्राई करते हैं शॉर्ट करने का। देखो, ये 5 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर 25 से डिविजिबल है, ये भी 25 से डिविजिबल है। तो काटते हैं, 25 गुना 9 225, 90 बार चला गया। 25 गुना 1 25, 25 25, सही है। देखो, 25 गुना 1 25, 125, 25 गुना 5 125, ठीक है, सही है, राइट। 15 गुना 6 15 गुना 7, तो कैन वी से 6 अपॉन 7 इक्वल्स टू 100 प्लस 2r अपॉन 100 प्लस 5r। ऑलवेज ट्राई टू डू द कैलकुलेशन वेरी सिंपल, जरूरत नहीं है उतना फास्ट करने का, ठीक है। ओके, देन वी कैन से नाउ 600 प्लस 30r इक्वल्स टू 700 प्लस 14r, राइट, ठीक है। देन वी कैन से दैट, इसको इधर ले आते हैं, 30 माइनस 14r इक्वल्स टू 100। देन वी कैन से दैट 100 अपॉन 16, 100 अपॉन 16, व्हाट इज द आंसर, 25/4%, दैट इज योर आंसर, 6. तो स्टूडेंट्स, वेन एवर यू फाइंड द क्वेश्चंस लाइक दिस, हमने क्या करा था, हमने सबसे पहले 2 कंडीशन को लिख लिया था,
व्हेन वी राइट टू कंडीशंस ऑलवेज यू हैव टू फाइंड टू इक्वेशन, हमेशा दो इक्वेशन बनेंगे। वेन एवर यू हैव टू इक्वेशन आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और मैं चीज़ आप लोग बताना चाहता हूँ, जब जब क्वेश्चन आपको मिले इस सब टॉपिक्स का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो बहुत सारे बुक्स में ना बहुत सारे फॉर्मूलेज और शॉर्टकट्स ये रहते हैं। मैं आपको बोलूँगा यू डोंट हैव टू गो टू एवरी टाइम द शॉर्टकट्स, ट्राई टू सॉल्व जितना सिंपल हो सके। अभी आपको लग रहा है इतना लंबा जा रहा है, एक्चुअली जब आप सॉल्यूशन करोगे काफ़ी आराम से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। एनीवे कौन सा क्वेश्चन है बताओ? 34। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एनीवे चलो ये सही है ना। क्वेश्चन नंबर 34 फाइन। कुछ पहले सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करोगे समझोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह मूल राशि बताइए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? मूल राशि, मतलब अगेन प्रिंसिपल पूछ रहा है। एक्स मान लिया हमने, ठीक है, जिस पर 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले, ठीक है। प्रतिदिन कितना ब्याज मिले? 1 रुपये का ब्याज मिले, ठीक है। तो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन कितना ब्याज मिले? 1 रुपया। तो ब्याज जो मुझे मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है? 1 रुपीज़ पर। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? पर ईयर या पर डे? क्या लिखा हुआ? प्रति वर्ष लिखा हुआ है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या तुम्हारा? पर ईयर है। तो कैन बी फाइंड पर ईयर का कितना होगा इंटरेस्ट? कॉमन सी वाला कितना होगा? 365, क्योंकि 1 रुपीज़ 1 डे, 365 इक्वल टू 365 रुपीज़। तो वेन एवर, अब देखो इस क्वेश्चन में ना दिया हुआ नहीं कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो वेन एवर यू डोंट फाइंड कौन सा ईयर है, यू ऑलवेज टेक 365 डेज, ठीक है। ओके फाइन। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट? 365 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। अच्छा, अब तुम देखोगे क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि आपको एक्स निकालना है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स क्या लेंगे, व्हाट इज द ईयर, व्हाट इज द टाइम वी हैव टू टेक। देखो टाइम तुम कुछ भी लो, तुम्हारा जो मूल राशि वो क्या होगा? सेम ही होगा ना। टाइम अधिक होगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो इंटरेस्ट घटेगा, कॉमन सी बात है। इसका मतलब क्या है? तुम टाइम को 1 मान लो, 1 मतलब 1 साल मान लो, ठीक है। तो वेन एवर वी टेक 1 ईयर, हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? सिंपल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुमने 100 रुपया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 100 रुपये तुमने इंटरेस्ट अमाउंट को तुमने इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पे 2 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर के लिए। अच्छा, इस पे जो इंटरेस्ट होगा, पहला साल का जो इंटरेस्ट होगा कितना होगा? 100 गुना 5 गुना 1/100, 5 रुपया होगा। सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट कितना होगा? 5 रुपया होगा। अब मुझे बताओ, अगर तुमको बोला कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, तो तुमने 2 ईयर्स को लेकर तुमने बना दिया, सॉल्यूशन कर दिया। अब हम ट्राई करते हैं 2 ईयर्स को लेकर सॉल्यूशन करने का, देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आती है। तो व्हाट इज द आंसर? 1 साल का 2 ईयर्स का कितना होगा इंटरेस्ट बताओ? 10 रुपया होगा इंटरेस्ट, कॉमन सी बात है। तो वी कैन से 10 बराबर एक्स गुना 5 गुना 2/100, बोलो। देन वी कैन से कट गया, ये कट गया, व्हाट इज एक्स? 100 रुपी। तुमने यहाँ पे 2 साल को लेकर सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू सॉल्व बाय टेकिंग 1 ईयर, बाय टेकिंग 1 ईयर। तो व्हाट वी कैन से एक्स इक्वल्स टू सॉरी हाँ सॉरी 5 है ना, 5 इक्वल्स टू एक्स इंटू 5 इंटू 1/100, क्योंकि 1 साल का कितना इंटरेस्ट है? 5 रुपया है, ठीक है। 5 रुपये इंटरेस्ट नहीं है, 5% पे 5 रुपये इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल। वी कैन से व्हाट इज एक्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? एक्स इज इक्वल सेम ऑलवेज। क्यों होता है? क्योंकि इसका एक और अंडरस्टैंडिंग करो, क्योंकि देखो ये तुम ट्राई करो ऐसा समझने का। व्हेन यू हैव द फॉर्मूला P इक्वल्स टू सॉरी I इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। अब मुझे बताओ एक चीज़, ठीक है, ये फॉर्मूला ये है ना। अच्छा, तुम्हें तुम्हें क्या P तुम्हें पता है? P पता नहीं है, तुम्हें P निकालना है। व्हाट इज रिलेशन ऑफ P? P इक्वल्स टू I इंटू 100 अपॉन R इंटू T। अगर तुम T बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा, तब तो जाकर P सेम होगा ना। अगर तुमने T बढ़ाया और I नहीं बढ़ाया तो P क्या होगा? P कमेगा, कॉमन सी बात है ना। तो इसका मतलब तुम चाहे अगर तुम्हें 2 ईयर्स में तुम्हें निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है 2 ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो 1 ईयर से ज़्यादा होगा ना।
1 ईयर के लिए तुम्हें निकालना है, 1 ईयर के लिए, तो तुम्हारा आई क्या होगा, कमेगा। मतलब अगर तुमने टी को कम कम कर दिया तो आई को भी कम करना होगा, तभी जाके तुम्हारा पी बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड, तुमने पढ़ा होगा ना, पी प्रोपोर्शनल टू आई एंड पी प्रोपोर्शनल टू 1/t। टी के उल्टा प्रोपोर्शनल है, टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो नीचे मतलब इन्वर्सली, अगर टी बढ़ेगा, अब इसको तो मान लो भी कैंसिल करो, ये है नहीं, अगर टी बढ़ेगा तो व्हाट इज पी, कमेगा। क्योंकि देखो ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 5 × t, अब t की वैल्यू 1 कर दो, व्हाट इज आंसर, p इक्वल टू 100/5। t की वैल्यू 2 कर दो, व्हाट इज आंसर, p इक्वल टू 100/5 × 2 10। तो जहाँ t 1 था, p कितना था, 20 था, और जहाँ t 2 है, p कितना है, 10 है। जब तुम्हारा t बढ़ गया, जब तुम्हारा t बढ़ गया तो तुम्हारा p क्या होगा, कम गया ना। दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इतना लंबा समझने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है p इज इक्वल्स टू आई × 100/r × t होता है। व्हेन t विल इंक्रीज, आई विल ऑल्सो इंक्रीज, देन p विल बी कांस्टेंट। p विल, क्योंकि अमाउंट तुम्हारा अमाउंट तुम्हारा कांस्टेंट है, अमाउंट तुम्हारा क्या है, सेम है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम t को 1 ले लेंगे। हम क्यों एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा के करेंगे, हम टाइम t को क्या ले लेंगे, क्योंकि हमें 1 ईयर हमें निकल गया ना, तो हम 2 ईयर क्यों निकाले, मेरा मतलब हम एक ईयर लेके बना देंगे तो आराम से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके फाइन, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, राइट द फॉर्मूले, आई इक्वल्स टू PR/T/100, सिंपल। अब तुम्हारा सॉल्यूशन है, व्हाट इज आई, 365 फॉर 1 ईयर, व्हाट इज P, X, व्हाट इज R, दिया हुआ है 5% ना, टाइम 1 है अपॉन 100, निकालना में क्या था, x निकालना, तो निकल गया हमारा x, 365 × 100/, व्हाट इज आंसर, 365 × 20, 7300। अंडरस्टूड, ओके, नोट करो, बन गया 42। ओके, हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के क्वेश्चंस करेंगे। अब टाइप 1 में कम से कम 50 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन हमने 50 में से कम हमने 15-16 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करा होगा, अराउंड 20 क्वेश्चन हमने करे होंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टाइप 1 में वो सारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। अगेन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपया और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर निकाले। अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई राशि x कोई राशि है, वो एक ही दर पर लिखा हुआ है, एक ही दर पर, दोनों केस में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगेन कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या बोलता है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर, वार्षिक दिया हुआ है, मतलब अर्ली दर लग रहा है, ठीक है, अर्ली रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4000, 2 ईयर्स में कितनी हो जाती है, कोई बात नहीं, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% मान लो तुमने, ठीक है। वही राशि बोल रहा है 4 वर्ष कितने महीने में, 6 महीने में, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर्स, 4.5 ईयर्स, सिंपल। व्हाट इज द अमाउंट, 5500, कितना होता है, 5500 होता है। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन 8%, अगेन 8%। ये क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 26, आई थिंक वही है ना, नहीं 28 जो क्वेश्चन में करा था वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 28 था वही है ना, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट ब्याज की दर। अगेन अब देखो ये कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है, अमाउंट मिक्स है, विल राइट 4000 बराबर, बताओ x × 1 प्लस व्हाट इज r को r मान लिया हमने, क्योंकि दोनों में एक ही तरह बोला गया है, ठीक है। व्हाट इज टाइम 2, ये क्वेश्चन 1, इससे क्वेश्चन 2 आएगा, बताओ 5500 बराबर, फटाफट करते हैं, x × 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है, बताओ r की वैल्यू r है, ठीक है, 4.5/100, बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी डिवाइड ईच अदर, वी कैन से नाउ 4000/5500 बराबर, एक्सेस कटेगा, बोलो एक्सेस कटेगा,
वी कैन राइट 100 प्लस 2r अपॉन 100 प्लस 4.5r, बोलो। ठीक है, नाउ अगेन 2 0 2 0 कट गया, 5 से 11, 5 से 8, बोलो 8/11 बराबर 100 प्लस 2r अपॉन 100 प्लस 4.5। कभी भी कैलकुलेशन जब भी तुम लोगों को करना होगा, कभी भी यहाँ मल्टीप्लाई करके इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इसको सॉर्ट करो। ऑलवेज, ये हमेशा बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा आपको कैलकुलेशन क्या करना है, कम करना है। ऑलवेज हैव टू डू द लेस कैलकुलेशन, तभी आपका समय क्या होगा, बचेगा। ठीक है, एनीवे अब देखो 800 प्लस कितना होगा बताओ, 36 हो जाएगा। r बराबर कितना होगा, 1100 प्लस 22r, सही है। 14r बराबर कितना, 300, सही है। बट यार 150 अपॉन 7, ठीक है, यही है ना आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था, 42, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का हाँ आंसर 1, ऑप्शन नंबर 1 है, 21.3 तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हम लोग सेशन क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो करेंगे, उस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन मिला के करेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा 3 या 4 दिनों के बाद आएगा, क्योंकि हम लोग उसमें क्वेश्चन पहले करवाएंगे, अपने स्टूडेंट्स पहले करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग हार्ड एंड वर्क रियली हार्ड, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू।